Did you know Cold War divides the whole country into two groups just like a cricket match but with the nuclear weapons? Wait, I'll tell you how the effect of Cold War happens. A very first point is creation of military organization. How the military organization was created. Countries started making powerful groups for protection. अब क्या हो रहा था, अलग अलग कंट्री अपने प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे थे अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए. इसके लिए यूएसए मेड नाटो, एक नाटो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया और यूएसए ने वॉर्सपे पैक्ट जो है वो एक्ट वो उन्होंने अपना प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया. इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अलोन, उन्होंने सोचा अकेला फाइट करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं. कंट्री फॉर्म्ड अ टीम फॉर सिक्योरिटी. अलग अलग कंट्री ने क्या किया, एक टीम बनाए उसका उन्होंने ताकि फाइट करने के लिए बहुत ही ईजी हो. अकेला फाइट करने से जल्दी हम इंजर्ड हो सकते हैं, हार हो सकता है हमारा, ये सोच के उन्होंने क्या किया. इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अलोन कंट्री फॉर्म्ड द टीम बनाया फॉर सिक्योरिटी. वाई दे मेड द टीम टू फॉर्म अ सिक्योरिटी. लाइक टुडे कंट्री स्टिल फॉर्म अलाइन फॉर सेफ्टी. और फॉर एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बोला कि आज की तारीख में किस तरह से कंट्री एक दूसरे कंट्री का सहारा लेता है, एक अलाइन ग्रुप बनाता है ताकि वो प्रोटेक्ट करे, वो भी हमारे हार्ड टाइम में. सेकेंड है बाइपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. बाइपोलराइजेशन मतलब क्या, वर्ल्ड गॉट डिवाइड इनटू टू साइड. वर्ल्ड जो है दो हिस्सों में डिवाइड है. पहला है वन साइड में यूएसए जो कि कैपिटलिज्म है और अदर साइड में यूएसएसआर मिलेगा जो कि कम्युनिज्म है. ठीक है, आइदर यू आर विद द यूएसए और विद यूएसएसआर. मतलब कंट्री जो हिस्सों में बाइपोलराइजेशन हुआ है, कोई एक जन यूएसए से ज्वाइन कर सकता है और कोई दूसरा यूएसएसआर से. लाइक जस्ट कि हमारे मतलब इसमें कोई भी मिडिल ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं, दो डिवाइड हुआ है, एक यूएसए और एक यूएसएसआर. आप किसे चाहते हैं आप उसकी टीम में जा सकते हो. आपका एग्जाम्पल के तौर पे आप जस्ट लाइक इन स्कूल टू ग्रुप्स एवरीवन मस्ट चूज एनीवन. दो ग्रुप रहेगा, आपको जो दो ग्रुप अच्छा लगता है उसके अंदर आप पार्टिसिपेट हो सकते हो, उनके टीम में जा सकते हो. अंडरस्टूड. वेल टोटल 5 points will be there. I'll tell you the next. Now the third point will be arms race and control efforts. What will be the arm race and how it get controlled? Both sides started building more and more weapons. दोनों कंट्री यूएसए और यूएसएसआर लोगों ने, ये दोनों कंट्री ने बहुत सारे वेपन्स और बहुत सारे स्ट्रैटेजी अपनाना स्टार्ट किया, बिल्डअप किया. बोथ द साइड स्टार्टेड मोर एंड मोर वेपन्स, मतलब हथियार उन्होंने बनाना स्टार्ट किया. न्यूक्लियर बॉम्ब इंक्रीज, इसके लिए बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स इंक्रीज हुआ, उनमें बॉम्ब भी था. बट देन दे रियलाइज इट वॉज डेंजरस, सो दे ट्राई टू कंट्रोल इट. फिर उन्होंने सोचा कि ये अब ये डेंजरस होगा, इसके लिए उन्होंने क्या किया, कंट्रोल किया. एग्जाम्पल SALT दैट इज आर्म कंट्रोल टॉक. उन्होंने क्या किया, दोनों कंट्री ने बैठकर बात किया कि हम हमारे ग्रुप्स बनाने के चक्कर में हम बहुत सी डेंजरस डिस्ट्रक्टिव वॉर अगेन क्रिएट कर सकते हैं. तो ये न्यूक्लियर वेपन्स जो बना रहे थे वो इंक्रीज हो रहा था, वो कहीं ना कहीं बंद किया गया क्योंकि उन्हें पता चला इट वुड बी मोर डेंजरस इन फ्यूचर. दे कम्पीटेड इट इन वेपन्स बट ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड डिस्ट्रक्शन. वेपन्स का उन्होंने हथियार स्टार्ट तो किया बट उन्हें पता तो चला कि ये खतरनाक हो सकता है, इसके लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया. लाइक टू स्टूडेंट्स कंपीटिंग बट टीचर स्टॉप देम फॉर फाइटिंग. मतलब ऐसे है ना, क्लासरूम में दो स्टूडेंट्स फाइट करते हैं और टीचर फटाक से जाती है और उधर स्टॉप करता है. उन्हें पता है कि अगर ये झगड़ा बढ़ गया तो ये खतरनाक हो सकता है और ये ज़्यादा बढ़ सकता है. उसी तरीके से आर्म रेस एंड कंट्रोल एफर्ट्स. आर्म तो रेस किया गया, बहुत सारे हथियार बनाए गुस्से में आकर, बट बाद में सोचा, बाद में रियलाइज़ किया कि इन्हें कम करना चाहिए. अगर इसका इस्तेमाल किया तो ये खतरनाक हो सकता है.
Next, we'll talk about the fourth point is regional organization. Now, regional organization में क्या हुआ? Country also made smaller groups into their region. अभी दो कंट्री में तो डिवाइड हो गया है, वही एक कंट्री अपने अपने रीजन वाइज उन्होंने क्या किया? ग्रुप्स बनाना स्टार्ट किया. SCATO, CENTO, that is big power try to control the smaller region through these groups. अब क्या हुआ? ये ग्रुप्स, ये बड़ा जो ग्रुप था उसमें से दो हिस्सों में उन्होंने बिल्ड किया छोटे छोटे ग्रुप. अभी क्या हुआ? बिग पावर जिसके पास है उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया स्मॉलर रीजन ग्रुप में थ्रू दीज ग्रुप्स. लाइक क्लास मॉनिटर कंट्रोलिंग डिफरेंट सेक्शन. जिस तरह से क्लास में टीचर्स नहीं होने की वजह से मॉनिटर जिस तरह से कंट्रोल करता है, उसी तरीके से दो ग्रुप बन गए. उस दो ग्रुप में से एक ग्रुप से और भी ग्रुप सेपरेट बने ताकि उनमें से जो पावरफुल है वो क्या करेंगे? दूसरे रीजन ऑफ द सोसाइटी को हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे और अपने साइड से कंट्रोल करेंगे क्या करना है क्या नहीं. इसी तरीके से ऐसे 2 पॉइंट्स आर्म रेस एंड कंट्रोल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप हुआ. नाउ विल टॉक अबाउट द फिफ्थ पॉइंट. टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ कोल्ड वॉर. लास्ट टॉपिक that will the fifth one, non-alignment movement. 5 points were there. The last point was non-aligned movement. Students, some countries said we don't want to join any side. अब तो हमने देखा कि दो ग्रुप बने थे, पर उनमें से ऐसे कंट्रीज में ऐसे भी कुछ कंट्रीज थे कि उन्हें कोई भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं करना था. कुछ जा रहे थे यूएसए के अंडर, कुछ कंट्री ज्वाइंट हो रहे थे यूएसएसआर के अंडर. बट उनमें भी कुछ कंट्रीज थे जिन्हें कोई भी कंट्री के साथ ज्वाइन नहीं होना था. इसके लिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया गया. ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऐसे कंट्री ज्वाइन हुए जिसमें कोई भी कंट्री वो दो कंट्री में ज्वाइन नहीं थे. लीडर्स जैसे कि हमने देखा हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जोसेफ ब्रोज टिटो, इन लोगों ने भी, ये लीडर्स ने भी नॉन अलाइन मूवमेंट का साथ दिया. दैट मीन्स दे वेर नॉट अंडर एनी टू ग्रुप्स लाइक यूएसए एंड यूएसएसआर. दे चूज टू स्टे न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट. उन्होंने बोला नहीं, हम न्यूट्रल बिहेव करेंगे, ना हम इस टीम से बात करेंगे इस टीम के साथ है, ना इस टीम के साथ है. दैट मीन्स हम दोनों के साथ हैं और दोनों के साथ नहीं है. इन दैट वे लाइक अ स्टूडेंट सेइंग, देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में आपको बोला जाता है कि साइंस प्रैक्टिकल के लिए या साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए ग्रुप बनाओ. आप लोग क्या करते हो? कुछ 2 ग्रुप्स बनाते हैं, कुछ 4 ग्रुप्स बनाते हैं, और उनमें से भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरेस्टेड है बनाने के लिए साइंस एक्सपेरिमेंट, बट वो अकेला बनाना चाहता है, वो कोई भी ग्रुप में नहीं है. ये आपके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है. लाइक अ स्टूडेंट सेइंग आई वोंट जॉइन एनी ग्रुप, आई विल स्टे न्यूट्रल. सो इन दैट वे दिस नॉन अलाइनमेंट ग्रुप वॉज इंडिकेटेड. ये जो नॉन अलाइन ग्रुप था, इनमें दोनों ग्रुप को ज्वाइन न करने वाले जो भी कंट्रीज थे वो नॉन अलाइनमेंट में थे. मतलब दोनों वो नहीं चाहते थे कि मैं कोई भी कंट्री के साथ ज्वाइन होके उनके साथ पार्टिसिपेट करूं. दे विल बी रोलिंग देयर ओन वे, अपने हिसाब से वो रोल करते थे. सो कोल्ड वॉर डिड नॉट जस्ट क्रिएट टेंशन. कोल्ड वॉर सिर्फ टेंशन नहीं क्रिएट किया, इट रीशेप द होल वर्ल्ड. इन्होंने अभी जैसे कि हमने देखा कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, सेकेंड, और उसके बाद जो कोल्ड वॉर हुआ वो इतना बड़ा लंबा था कि लोगों को संभलते नहीं संभल रहे थे हम. इसी तरह से इसके लिए कोल्ड वॉर को क्या कहा गया कि ये जस्ट क्रिएट नहीं किया, डिड नॉट जस्ट क्रिएट अ टेंशन. कोल्ड वॉर ने सिर्फ टेंशन नहीं क्रिएट किया, हालांकि इन्होंने रीशेप्ड किया द होल वर्ल्ड को, फिर से एक शेप कर दिया, शेप में बनाया कंट्री को, ये कोल्ड वॉर. अंडरस्टूड? और स्टूडेंट्स, हम अभी ये जो चैप्टर्स है ये पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, वो भी 9th स्टैंडर्ड का. जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक एक भी वीडियोस चेक नहीं किया है, गो एंड चेक विद दैट वीडियोस वन ऑन वन आफ्टर द अनदर. मैंने हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से सिंपल एंड स्वीट वे में
उसको बनाया है आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट में वीडियो 10th स्टैंडर्ड का भी डालूंगी जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा तब। तो फॉलो मी फॉर सच सिंपल हिस्ट्री एक्सप्लेनेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।